तो इस लेक्चर में हम देखेंगे बबल सॉर्ट के बारे में। बबल सॉर्ट सबसे पहले तो एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है ना, जो तुम्हारी एरे को सॉर्ट कर सकती है, इनफैक्ट सॉर्ट करती है ना। बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग को पहले मैं एक एग्जांपल पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, फिर हम धीरे धीरे कोड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा एग्जांपल है। देखो बबल सॉर्ट कैसे काम करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। बबल सॉर्ट में कुछ पासेस लगते हैं ना। एक पास में तुम एरे के जितने भी पेयर्स हैं, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स, उन पे ये ऑपरेशन लगाते हो। तो मुझे ये बताओ, अगर एरे सॉर्टेड है, अगर एरे सॉर्टेड है और ये दो दो एडजेसेंट एलिमेंट्स है ना, तो ये एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, अगर एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। दी नेक्स्ट वन शुड बी ग्रेटर, राइट। तो अगर आई इंडेक्स पे तुम्हारा i+1 इंडेक्स से बड़ा एलिमेंट पड़ा है ना, तो तुम क्या करना चाहोगे, इसको वहां ले जाना चाहोगे, बड़ा राइट में होना चाहिए अगर एरे सॉर्टेड है तो, ना। तो मैं स्वैप करूंगा। इफ दिस इज द केस, देन आई विल स्वैप ये टू एलिमेंट्स। अब ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ऐसा में एक पास में एरे के सारे एडजेसेंट पेयर्स पे करूंगा। एक एडजेसेंट पेयर ये हो सकता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। पांचों के लिए ये ऑपरेशन लगाने पे मेरा एक पास कंप्लीट होगा, मेरा एक पास कंप्लीट होगा। तो चलो लगा के देखते हैं। पहले पेयर पे आ जाओ। पहला पेयर है 4 एंड 5। इफ अरे वुड बी सॉर्टेड, 4 वुड बी इन द लेफ्ट ऑफ 5, so there is no problem with this pair। अब जाओ तुम सेकंड पेयर पे। यहाँ पड़ा है 5 एंड 1। 1 5 से छोटा होकर भी उसके राइट में पड़ा है, तो हम इस पेयर के लिए स्वैप ऑपरेशन लगाएंगे। तो एक स्वैप के बाद तुम्हारी अरे कुछ ऐसी दिखेगी, 4 1 5 7 3 एंड 6। यस और नो, बिल्कुल दिखेगी। अगला पेयर कौन सा है, ये वाला पेयर है। क्या इसमें राइट में छोटा एलिमेंट पड़ा है, बिल्कुल नहीं पड़ा है, तो स्वैप नहीं करेंगे। अगले पेयर पे जाओ। अगला पेयर है 7 एंड 3। 3 छोटा होकर भी राइट में पड़ा है, तो स्वैप करो, ठीक है। तो 3 स्वैप करने के बाद कहाँ आ जाएगा, 7 की जगह आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 3 और 3 की जगह चल गया 7, ठीक है। ठीक है, अगला पेयर कौन सा है, ये वाला। 6 छोटा होने के बाद भी 7 के राइट में पड़ा है, तो स्वैप करो। तो ये हो जाएगा 4 1 5 3 6 एंड 7, ठीक है। ठीक है, लास्ट पेयर ये था हमारा। तो हमने एक पास कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमने एक पास कंप्लीट कर लिया। एक पास में हमने क्या किया, जितने भी एडजेसेंट पेयर्स थे पहले इसके लिए चेक किया, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, ऐसा ही है। और अगर आई इंडेक्स पे i+1 इंडेक्स से बड़ा एलिमेंट पड़ा है, इफ दिस इज द केस, देन यू विल स्वैप द टू एलिमेंट्स, ठीक है। उससे क्या होगा, छोटा एलिमेंट पहले आएगा बड़े से। अब एक पास कंप्लीट होने के बाद क्या तुम्हारी एरे सॉर्टेड हुई, नहीं हुई, राइट। तो वापस वापस पास लगाना है, ठीक है। वापस इस एरे पे, जो इस एरे के लिए काम किया ना, वापस इस एरे पे करना है। तो एक पास के बाद तुम्हारी एरे कुछ ऐसी हो चुकी है, 4 1 5 3 6 एंड 7। इस पे वापस पास लगाना शुरू करो। पहला पेयर 4 एंड 1। 1 छोटा है जो कि इधर पड़ा है, तो स्वैप करो। तो ये हो गया 1 4 5 3 6 एंड 7। दूसरा पेयर दिस वन, 5 बड़ा है 4 से, जो कि बिल्कुल सही पड़ा है ना। तीसरा पेयर 5 एंड 3। 3 छोटा है 5 से, लेकिन राइट में पड़ा है, तो स्वैप करो। 1 4 3 5 6 एंड 7। स्वैप करने के बाद ऐसा हुआ। अगला पेयर 5 एंड 6 बिल्कुल सही है। अगला पेयर 6 एंड 7 बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड पास के बाद एरे तुम्हारी कुछ ऐसी हुई। तुम सारे पेयर्स के लिए ये ऑपरेशन लगा चुके हो, स्वैपिंग वाला, है ना। दूसरे पास के बाद भी हमारी एरे सॉर्ट नहीं हुई है, तो हम चलेंगे तीसरे पास पे। तो हम चलेंगे तीसरे पास पे। तीसरे पास में अब सेकंड पास के बाद जो तुम्हारी एरे मिली है तुम्हें, उस पे तीसरा पास लगाओगे। तो लगा लो, लगा लो। 1 4 3 5 6 एंड 7, ठीक है। पहला पेयर 4 1 से बड़ा है तो राइट में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 4 एंड 3। सेकंड पेयर 3 4 से छोटा है फिर भी राइट में पड़ा है, तो स्वैप करो। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अगला पेयर 4 एंड 5 बिल्कुल सही है। अगला पेयर 5 एंड 6 बिल्कुल सही है। अगला पेयर 6 एंड 7 बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा पास कंप्लीट। क्या तीसरे पास के कंप्लीट होने पर तुम्हारी एरे सॉर्ट हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है, राइट। 1 3 4 5 6 7, all the elements are in correct order, all the elements are ascending, there is no index I in this array such that I इंडेक्स पे उसकी अगली वाली इंडेक्स से बड़ा एलिमेंट पड़ा हो, ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है किसी भी इंडेक्स आई के लिए, तो पूरी एरे सॉर्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है तो होगा क्या, ए ऑफ आई पे ए ऑफ i+1 से छोटा एलिमेंट होगा, और ऐसा हर आई के लिए ट्रू है।
इसका मतलब ए ऑफ 0 छोटा है तुम्हारा ए ऑफ 1 से, ए ऑफ 1 छोटा है तुम्हारा ए ऑफ 2 से, ऐसे करते करते लास्ट तक। इसी को तो हम सॉर्टेड एरे बोलते हैं। अगर ऐसा हो किसी एरे में तो वो एरे सॉर्टेड है। ठीक है, ठीक है। तो 3 पासेस के बाद तुम्हारी एरे सॉर्ट हुई। अब देखो इस एरे में 3 पास लगे हैं तुम्हारे सॉर्ट करने में। मेरा सिंपल सा सवाल तुमसे अब ये है कि ऐसी कौन सी एरे हो सकती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस लगे, या फिर वर्स्ट केस में किसी एरे में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस लग सकते हैं, बताओ। अगर तुम ध्यान से देखो तो जो 3 पड़ा है ना, 3 एक पूरे पास के बाद सिर्फ एक पोजीशन से शिफ्ट हुआ है। पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, है ना। एक पोजीशन से राइट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है। दूसरे पास में फिर एक पोजीशन से हुआ। ठीक है, तीसरे पास में फिर एक पोजीशन से हुआ। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो एक पास में एक एलिमेंट एक ही बार मूव हो रहा है, क्योंकि एक पास में तुम अलग अलग पेयर्स के लिए लगा रहे हो स्वैप। एक एलिमेंट को तो एक ही बार कंसिडर करोगे। तो अगर तुम्हारी एरे में मिनिमम एलिमेंट, जो एरे का सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में पड़ा हो, है ना, तो एक पास में वो यहाँ आएगा, दूसरे पास में यहाँ जाएगा, तीसरे पास में यहाँ, ऐसे करते करते अगर एरे की साइज n है, n नंबर ऑफ पासेस लगेंगे उसे बिल्कुल आगे आने में, जो कि उसे आना चाहिए। अगर एरे को सॉर्ट करना है तो सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले होना चाहिए, और उसको सबसे पहले लाने में फ्रॉम द लास्ट पोजीशन तुम्हें n नंबर ऑफ पासेस लगाने पड़ेंगे। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल लगाने पड़ेंगे, है ना। तो वर्स्ट केस में तुम्हारे एरे में n पासेस लग सकते हैं। वर्स्ट केस में एक पास में हो क्या रहा है वो तुम्हें समझ आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर ये एरे है तो इसके सारे पेयर्स को तुम कंसिडर कर रहे हो, है ना, इसके सारे पेयर्स को तुम कंसिडर कर रहे हो, ऐसा ही है। पहला पेयर ये होगा, है ना, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स एंड 5 इंडेक्स, मान लो 6 साइज के एरे है। ठीक है, पहला पेयर ये होगा, यस और नो, दिस इज ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1, दिस इज योर फर्स्ट पेयर। दूसरा पेयर ये होगा, दिस इज ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 2, यस और नो। तीसरा पेयर ये होगा, दिस इज ए ऑफ 2 एंड ए ऑफ 3। चौथा पेयर होगा तुम्हारा ए ऑफ 3, ए ऑफ 4। पांचवा पेयर होगा ए ऑफ 4, ए ऑफ 5। इतने पेयर्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक इंडेक्स, तो अगर मैं एक पॉइंटर ले लूं आई, जिसको शुरू में 0 पे रखूं, ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस 1 मुझे कौन सा पेयर देगा अगर आई की वैल्यू 0 है? दिस विल गिव मी ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1, राइट, इफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं आई की वैल्यू बढ़ा के 1 कर देता हूँ, तो मुझे अब ये सेम लाइन कौन सा पेयर देगी? दिस वन, राइट। फिर मैं आई की वैल्यू 2 कर देता हूँ तो दिस वन। फिर मैं आई की वैल्यू 3 कर देता हूँ तो दिस वन। फिर मैं आई की वैल्यू 4 कर देता हूँ तो दिस वन। अब आई की वैल्यू 5 तुम कर नहीं सकते हो यहाँ, है ना, अदरवाइज दिस विल गो ए ऑफ 5 एंड ए ऑफ 6। 6 साइज के एरे में 6 तो कोई इंडेक्स होगी नहीं, 5 तक जाएगी। ठीक है, तो मुझे इस आई को कहाँ तक चलाना है? लास्ट इंडेक्स, अगर एन एरे की साइज लास्ट इंडेक्स होती है एन माइनस वन, है ना, तो लास्ट इंडेक्स तक नहीं चलाना है आई को मुझे, मुझे सेकंड लास्ट इंडेक्स तक चलाना है, मतलब एन माइनस टू तक। ठीक है, एक पास के लिए तुम्हें इन सारे पेयर्स पर जाना है, सारे पेयर्स पर तुम ऐसे जा सकते हो इस लाइन से। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक फोर लूप चला सकता हूँ, जहाँ आई जा रहा है तुम्हारा 0 से लेकर सेकंड लास्ट इंडेक्स तक एन माइनस टू तक। ठीक है, इस फोर लूप में मुझे ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस वन एक पॉसिबल पेयर देंगे। ठीक है, आई के हर वैल्यूज के लिए तुम्हें अलग अलग पेयर्स मिलेंगे, सारे पॉसिबल एडजेसेंट पेयर्स तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है हर पेयर के लिए, अगर आई इंडेक्स पे, जो कि आई प्लस वन इंडेक्स से पहले है, उसमें बड़ा एलिमेंट पड़ा है तो वो गलत है, राइट। सॉर्टेड एरे में छोटा पहले होना चाहिए, बड़ा बाद में होना चाहिए। इफ दिस इज द केस, देन हाउ यू मेक द स्मॉलर वन कम फर्स्ट? बताओ, बताओ। स्वैप करना है, राइट, इन दोनों की वैल्यूज अगर मैं स्वैप कर देता हूँ तो छोटा वाला एलिमेंट पहले आ जाएगा, है ना। स्वैप कर दो, ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस वन की वैल्यूज को स्वैप कर दो, स्वैप करते ही छोटा वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, इफ दिस इज द केस यू विल स्वैप, अदरवाइज यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेयर। ठीक है, अब वर्स्ट केस में हमें पता लगा कि एन नंबर ऑफ पासेस हो सकते हैं। ये हुआ एक पास के लिए, क्योंकि एक पास में तुम सारे पेयर्स पर जा रहे हो। अब वर्स्ट केस में हमें पता लगा कि एन नंबर ऑफ पासेस हो सकते हैं। ठीक है, एक पास का ये कोड, एन पासेस के लिए इसी कोड को अगर मैं एन बार रन कर दूं, है ना, तो ये काम करेगा। एन बार रन करने के लिए इसी कोड को तुम एक और फॉर लूप में डाल दो, जहां अगर आई यहाँ यूज किया है तो जे उसमें यूज कर लो। जे 0 से लेकर एन माइनस वन तक जा रहा है, एन से छोटा रखना है ना।
तो ये बाहर वाला जे एन बार चलेगा। अगर ये एन बार चलेगा तो एन बार इसके अंदर वाला कंटेंट एग्जीक्यूट होगा। एक बार एग्जीक्यूट होना मतलब एक पास कंप्लीट होना। तो एन नंबर ऑफ पासेस कंप्लीट हो जाएंगे इस कोड से। यस और नो? बिल्कुल हो जाएंगे, राइट? तो यही तुम्हारा बबल सॉर्ट है। यही तुम्हारा बबल सॉर्ट है। ठीक है, यही है बबल सॉर्ट। अब यहाँ हो सकता है अब यहाँ हो सकता है कि एन पासेस कंप्लीट होने से पहले ही तुम्हारी एरे सॉर्ट हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, राइट? जैसे हमने जो पहला एग्जांपल लिया था उसमें एन की वैल्यू क्या है? एन एरे की साइज होती है। एरे की साइज क्या है यहाँ? 6 है एरे की साइज। सो एन इज 6। तो क्या ये एन माइनस वन पासेस कंप्लीट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा ना, एन माइनस वन होता है 5। लेकिन ये थर्ड पास में ही सॉर्ट हो जा रहा है ना? सॉर्ट होने के बाद भी अगर तुम 2 पासेस और लगाओगे ना, तब भी वो सॉर्ट ही रहेगा, है ना? ऐसा कोई उसमें गलत नहीं होगा कि एरे वापस बिगड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर तुम्हारा एरे 3 पासेस में सॉर्ट हो गया, तो बाकी के 2 पास लगाना क्यों है? क्योंकि एक पास n यूनिट्स ऑफ टाइम ले रहा है, तो 2 पास 2n यूनिट्स ऑफ टाइम लेंगे। अगर 2n यूनिट्स ऑफ टाइम को हम कम कर दें, है ना, एलिमिनेट कर दें, तो वो बेटर होगा ना, है ना? और बेस्ट केस में तुम्हारा एरे मान लो पहले से ही सॉर्टेड गिवन हो तुम्हें। पहले से सॉर्टेड है ये एरे, 3 4 5 6 8। ये एरे पहले से सॉर्टेड है। अब इस पे तुम बबल सॉर्ट लगाने चले, n नंबर ऑफ पासेस लगा रहे हो बिना बात, जबकि एक पास में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जब एरे सॉर्टेड है, सारे पासेस लगाने की जरूरत क्या है? ठीक है। या फिर बोल लो, अगर एरे इन बिटवीन सॉर्ट हो जाती है, तो आगे वाले पासेस लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो इस चीज को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें? इसका जवाब तुम मुझे दोगे अगर तुम्हारी एरे सॉर्ट हो जाती है किसी पास में, है ना? अगर तुम्हारी एरे, मान लो जो हमने पहला एग्जाम्पल डिस्कस किया था, उसमें तुम्हारी एरे थर्ड पास में सॉर्ट हो गई थी। थर्ड पास में सॉर्ट होने के बाद तुम्हारी एरे कुछ ऐसी दिख रही थी। तो थर्ड पास में तुम्हारी एरे ऐसी दिख रही थी, 1 3 4 5 6 7। ठीक है, ये तुम्हारी एरे दिख रही थी। अब मैं मान लो इस एरे पे फोर्थ पास और लगाता हूँ। अब इस एरे पे मैं फोर्थ पास और लगाता हूँ, तो पेयर बाय पेयर चलूंगा। पहला पेयर ये, क्या तुम स्वैप करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, है ना? क्योंकि 3 बड़ा है 1 से और 3 राइट में पड़ा है। दूसरा पेयर ये, क्या तुम स्वैप करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तीसरा पेयर ये, क्या तुम स्वैप करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। चौथा पेयर ये, क्या तुम स्वैप करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। पांचवा पेयर ये, क्या तुम स्वैप करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो अगर एरे थर्ड पास में सॉर्ट हो गई है ना, तो फोर्थ पास में उसमें एक भी स्वैप नहीं होगा। मतलब फोर्थ पास करने के लिए जाओगे ना तुम, तो ये इफ कंडीशन कहीं भी ट्रू नहीं होगी, है ना, फोर्थ पास में, तो स्वैप भी नहीं होगा। ठीक है। तो हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि ये अगले पास पे जाए ही ना? अगर एरे सॉर्ट हो जाए, उसके बाद वो अगले पासेस पे जाए ही ना, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बताओ? मैंने बोला कि जब तुम पास लगाने के लिए जा रहे हो ना, ये अंदर वाला फोर लूप तुम्हें पास लगा के दे रहा है, ये तुम्हें समझ आ रहा है, राइट? ये तुम्हें समझ आ रहा है कि अंदर वाला फोर लूप हमें पास लगा के दे रहा है। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पास लगाने से पहले यहाँ एक फ्लैग वेरिएबल बना सकता हूँ, उसको जीरो कर सकता हूँ। जीरो मतलब अभी हमने एक भी स्वैप नहीं किया है। अब अगर कहीं तुम स्वैप कर रहे हो, तो स्वैप करने के साथ साथ उस फ्लैग वेरिएबल को स्विच भी कर दो। मतलब जीरो था 1 कर दो, है ना? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्वैप तो किया ही हमने, है ना? स्वैप करने के साथ साथ हमारा जो फ्लैग वेरिएबल था, जो पास शुरू होने से पहले जीरो था, अब हमने उसको 1 कर दिया। ठीक है। ये फोर लूप पूरा कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा एक पास कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरा सिंपल सवाल तुमसे ये है कि अगर अभी भी तुम्हारा फ्लैग जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उस पूरे पास में ये कंडीशन कहीं भी अकर नहीं हुई है। क्योंकि अगर ये कंडीशन अगर होती, तो फ्लैग भी तो 1 होता। ठीक है। फ्लैग अभी भी जीरो है, तो ये कंडीशन कहीं भी अकर नहीं हुई है। और ये कंडीशन एक भी बार अकर नहीं हुई है पूरे पास में, इसका मतलब क्या है? एक भी स्वैप नहीं हुआ। और एक भी स्वैप नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? अरे, इसके लास्ट वाले पास में सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है। तो अब तुम्हें अगले पास पे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब बाहर वाले फोर लूप को और चलाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली तुम क्या कर जाओ, ब्रेक कर जाओ। ब्रेक वाला स्टेटमेंट तुम्हें बाहर वाले फोर लूप से बाहर ले आएगा और तुम्हें अगले पास पे जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। तो ये तुम्हारा और ऑप्टिमाइज हो गया। तो अब हम बबल सॉर्ट को कोड करके देखते हैं। ये मैंने एक सी प्लस प्लस का ऑनलाइन कंपाइलर खोला है। ये मैंने एक एरे बना ली है। अब हम ऐसा कोड लिखेंगे बबल सॉर्ट का, जो इस एरे को सॉर्ट करके तुम्हें दिखाएगा, है ना? तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
n नंबर ऑफ पासेस तुम्हें चलाना है, उसके लिए एक फोर लूप चला लो जहां तुम्हारा आई चल रहा है 0 से लेकर n-1 तक। तो ये n बार चलेगा, एक बार चलने पे एक पास कंप्लीट होगा। एक पास का कोड क्या है, हमने देखा कि j को चला लो तुम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 0 से लेकर n-2 तक, है ना, सेकंड लास्ट इंडेक्स तक। अगर j n-2 पर होगा तो j+1 n-1 पर होगा, जो कि लास्ट इंडेक्स है। अगर j को तुम n-1 पर लेके जाओगे तो j+1 तुम्हारा n पर जाएगा, और n साइज के एरे में n इंडेक्स नहीं होती, ठीक है। तो j को तुम्हें n-2 तक चलाना होगा, चला लो, है ना। और पास होता कैसे है, अगर तुम्हारा j इंडेक्स पे, है ना, j+1 इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट पड़ा है तो तुम स्वैप करते हो, है ना। स्वैप का कोड कैसा होता है तुम्हें पता होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं, है ना। पहले नंबर को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करो, अब पहले नंबर के इक्वल दूसरे नंबर को कर दो, है ना, जिनको तुम स्वैप कर रहे हो, और दूसरे नंबर के इक्वल तुम पहले नंबर को कर दो, या टी को कर दो, क्योंकि टी में हमने पहला नंबर स्टोर किया था, ठीक है। तो ये स्वैप कर देता है ए ऑफ जे और ए ऑफ j+1 को, या कोई भी दो नंबर्स को, ये कोड, है ना, ठीक है। तो ये स्वैप कर दिया, अगर ऐसा हो रहा है तो ये अंदर वाला फॉर लूप तुम्हें एक पास कंप्लीट करके देगा, ठीक है। एन हमने स्पेसिफाई किया नहीं, एन हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। यहाँ जो हमने एरे ली है उसकी साइज है तुम्हारी कितनी है, 6 है ना, तो 6 साइज की एरे है, तो एन हो गया 6। अब ये हो गया तुम्हारा सिंपल बबल सॉर्ट का कोड, ठीक है। इसको भले ही तुम रन करके देख सकते हो। मैं एक और फॉर लूप चला देता हूँ एरे को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। एक और फॉर लूप मैंने चला दिया एरे को प्रिंट करने के लिए, सी आउट, एरे का नाम है ए, तो ए ऑफ आई, ठीक है। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं और देखते हैं होता क्या है, ठीक है। हमने रन किया और इसने एरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। एरे पहले ऐसी कुछ थी, और अब तुम बबल सॉर्ट लगाने के बाद ये बबल सॉर्ट का कोड एरे को प्रिंट कर रहे हो, तो एरे सॉर्टेड वे में प्रिंट हो रही है, ठीक है। ठीक है, हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो कैसे, हम इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, हमने देखा कि पास शुरू होने से पहले एक फ्लैग वेरिएबल बनाओ, उसको जीरो कर दो, है ना। अब जब तुम्हारा पास चल रहा है और कहीं ये स्वैप कंडीशन अगर हो रही है ना, तो स्वैप तो करो ही, स्वैप करने के साथ साथ उस फ्लैग को वन भी कर दो। पास कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये अंदर वाला फोर लूप कंप्लीट होने के बाद, अगर फ्लैग अभी भी जीरो है, इसका मतलब कहीं भी ये कंडीशन अगर नहीं हुई है, कहीं भी स्वैप नहीं हुआ है, और पूरे पास में एक भी स्वैप नहीं हुआ है, तो तुम्हारा एरे सॉर्ट हो चुका है, तो अगले पास पे जाने की जरूरत है नहीं, तो ब्रेक कर जाओ। ये ब्रेक स्टेटमेंट तुम्हें अगले आइट्रेशन पे जाने से रोकेगा, या बोल लो अगले पास पे जाने से रोकेगा, इस पूरे फोर लूप के बाहर ले आएगा, ठीक है। तो अभी वापस रन कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें मान लो हमने जो अरे बनाई थी एग्जाम्पल में, हमारे पहले एग्जाम्पल में बबल सॉर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अब मैं वो एरे यहाँ लिखता हूँ ना, ऐसी कुछ एरे है। इस एरे में टोटल नंबर ऑफ पासेस तुम्हारे 6 से कम होंगे, या बोल लो 5 से कम होंगे, पूरे पासेस नहीं लगेंगे, है ना। ये आई लूप है ना, पूरे पासेस पे नहीं जाएगा, तो हम इसको चेक करने के लिए कि कितने पासेस इसमें लगेंगे, हम क्या करते हैं, पास वन पास टू प्रिंट करते हैं, है ना। आई की वैल्यू 0 के लिए अगर तुम आ रहे हो तो पास वन कंप्लीट हुआ है, तो हम हर पास को कंप्लीट होने के बाद लिख रहे हैं कि पास i+1 कंप्लीटेड, ठीक है, ऐसा हम लिख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कितने पास ये कंप्लीट करता है इस एरे के लिए, ठीक है। ये देखो इसने 4 पासेस कंप्लीट किए, इसने पूरे पास कंप्लीट नहीं किए, है ना? पूरे पास कितने हो सकते हैं, एरे की साइज 6 है तो 5 हो सकते हैं ना, n-1 वर्स्ट केस में हो सकते हैं। इनफैक्ट हमने तो इस लूप को n बार चलाया, तो 6 होने चाहिए थे, लेकिन ये 4 ही पास कंप्लीट कर रहा है, ड्यू टू आर दिस फ्लैग वेरिएबल, है ना, ड्यू टू द एक्स्ट्रा कंडीशन वी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस कोड, ठीक है। ये 4 पासेस कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि फोर्थ पास में ये एरे सॉर्ट हो चुकी होगी। करके देख लेना, है ना, पेन कॉपी यूज करो और इसको करके देखो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बबल सॉर्ट का कोड। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने का सिंपल सा तरीका ये है कि जो इनर मोस्ट लाइन है ना तुम्हारी, इनर मोस्ट लाइन यही तो है, इफ वाली, इस फॉर लूप के अंदर ये फॉर लूप, उस फॉर लूप के अंदर ये लाइन, उसको देख लो वो कितनी बार चलेगी, है ना। तो मुझे सिंपल तुम ये बताओ, जब जे की वैल्यू 0 है तो अंदर वाला फॉर लूप कितनी बार चल रहा है, n-2 बार चलेगा, है ना, आई तो 0 से n-2 बार चल रहा है। अगर अंदर वाला फॉर लूप n-2 बार चल रहा है तो ये लाइन n-2 बार चलेगी, ठीक है। घूम के फिर जे की वैल्यू 1 हो जाएगी,
जे की वैल्यू 1 के लिए अगेन ये n-2 बार, है ना? घूम के जे की वैल्यू इस बार 2 होगी, फिर ये n-2 बार चलेगा। ऐसे करते-करते जे कितनी बार चलेगा? जे चलेगा तुम्हारा 0 से n, मतलब n बार चल रहा है। n बार तुम्हारा n-2 बार चलेगा। तो टोटल कितनी बार चला? n मल्टीप्लाइड बाय n-2, ठीक है? व्हिच इज़ n स्क्वायर माइनस 2n। ये तुम्हारा टाइम फंक्शन आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी टर्म है n स्क्वायर। सो दिस इज़ बिग ऑफ n स्क्वायर। The time complexity for this code is big of n square. In worst case, when you are performing all the passes, ठीक है? कहीं कहीं ना कहीं ये बीच में भी रुक सकता है ना? तो ये हुई वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस क्या हो सकती है? बताओ। बेस्ट केस क्या हो सकती है? बेस्ट केस तब हो सकती है जब एरे पहले से सॉर्टेड हो। अगर एरे पहले पहले से सॉर्टेड है तो भी एक पास तो कंप्लीट होगा, है ना? क्योंकि एक पास कंप्लीट होने के बाद तुम जज कर रहे हो कि फ्लैग जीरो है या नहीं। फ्लैग जीरो रहा तो ब्रेक करोगे, है ना? तो एरे सॉर्टेड है तो जो फ्लैग यहाँ रहेगा वही पूरे पहले पास के बाद भी यहाँ रहेगा, है ना? एक भी बार स्वैप नहीं होगा। अब तुम ब्रेक करोगे, एक पास तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो बेस्ट केस में भी तुम्हारा एन बार तो चलेगा ही। बेस्ट केस इज बिग ऑफ एन, या बेस्ट केस को तुम ओमेगा से लिखते हो तो बेस्ट केस ओमेगा ऑफ एन, ठीक है? एवरेज केस आएगा तुम्हारा जब एरे आधी सॉर्टेड हो, तो वो भी अगेन तुम्हारा एन स्क्वायर के आसपास आएगा, ठीक है? दैट वुड बी बिग थीटा ऑफ एन स्क्वायर। जैसे कि हमें पता है बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, ये तुम बिग ओमेगा, बिग ओ एंड बिग थीटा से रिप्रेजेंट करते हो, इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है? चलो, ये था इस लेक्चर का कंटेंट। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो उस स्टेप पे जाके वापस देखो लेक्चर को। फिर भी कुछ डाउट रहता हो तो कमेंट में बताओ, मैं वहाँ तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? चलो, बाय।